अभी इसी वक्त अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उठाइए और उसे अपने कान के ठीक पीछे उस छोटे से गड्ढे पर ले जाइए जहां कान खत्म होता है और गर्दन शुरू होती है। बस एक पल के लिए वहां हल्का सा दबाव दीजिए। क्या आपको एक अजीब सी गर्माहट या हल्का सा दर्द महसूस हुआ? जिसे आपने अभी छुआ है वो कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो बिंदु है जिसे हजारों साल पहले भारत के महान योद्धाओं और हिमालय के योगियों ने पहचाना था। एक ऐसी जगह जहां एक गलत प्रहार सुनने की शक्ति छीन सकता है और एक सही स्पर्श आपकी चेतना को जागृत कर सकता है। आज ध्यान से समाधि पर हम उस गुप्त बिंदु का रहस्य खोलेंगे जिसे संस्कृत में विधुर मर्म कहा जाता है। विधुर का अर्थ है वो केंद्र जिसके बिना देह का संतुलन बिगड़ जाए। आचार्य सुश्रुत ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं जहां प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। विधुर मर्म उनमें से सबसे संवेदनशील है क्योंकि ये एक साथ 3 काम करता है। ये आपकी सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है और उस प्राण ऊर्जा को दिशा देता है जो कान से होकर सीधे आपके मस्तिष्क तक जाती है। प्राचीन काल में रणभूमि के योद्धा इस बिंदु को अपना सबसे खतरनाक हथियार मानते थे क्योंकि यहां एक सटीक चोट दुश्मन को तुरंत शून्य कर सकती थी। हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस प्राचीन ज्ञान को मान रही है। आपके कान के पीछे ठीक इसी जगह पर नसों का एक जटिल जाल होता है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जब इस क्षेत्र पर हल्का दबाव दिया जाता है तो दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ जाती है। ये वही वेव्स है जो हमें गहरे ध्यान या समाधि की स्थिति में महसूस होती है। ये बिंदु एक बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है जिसे दबाते ही आपका तनाव कम होने लगता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। हमारे ऋषियों ने बिना किसी लैब के सिर्फ अपनी साधना से इस शक्ति को पहचान लिया था। अब जानिए इसे सही तरीके से जागृत कैसे करना है। शांत होकर बैठ जाए और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों कानों के पीछे उस गड्ढे पर रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। 5 तक गिनती गिने और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए 8 तक गिनती गिने। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराएं। जब आप उस बिंदु पर हल्का स्पर्श करते हैं तो महसूस करें कि आपके भीतर का मानसिक शोर शांत हो रहा है।
ये अभ्यास आपके कानों की भनभनाहट को दूर करता है, सिर के भारीपन को हल्का करता है और आपकी सुनने की शक्ति को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना देता है। योगियों का मानना था कि जो साधक विदुर मर्म को सिद्ध कर लेता है वह दिव्य श्रवण की शक्ति पा लेता है। वह न केवल बाहरी आवाजें सुन सकता है बल्कि प्रकृति के उन संकेतों और दूसरों के मन की हलचल को भी भांप सकता है जो साधारण कानों की पहुंच से बाहर है। ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके शरीर की नैसर्गिक व्यवस्था है। आज की शोर शराबे वाली जिंदगी में ये छोटा सा अभ्यास आपको अंदरूनी मौन का अनुभव कराएगा। 21 दिनों तक इसे रोज 5 मिनट आजमाएं और अपनी चेतना में बदलाव देखें। ऐसी ही गुप्त विद्याओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें ध्यान से समाधि। जय श्री राम।